नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। भाई साहब, जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैं बहन बेटियों के लिए लड़ाई लड़ता हूँ और सनातन के लिए, धर्म के लिए भी। लेकिन कभी कभी आपको देखा होगा कि अगर कोई मुस्लिम धर्म की बेटी भी मेरे पास आती है, मेरे घर पे आती है मदद मांगने के लिए, और कश्मीर तक लड़कियाँ मैंने बचाई हैं, तो सनातन धर्म में ये सिखाया गया है, बेटी किसी की हो, बेटी रोटी में सबका साझा होता है। तो बेटी को हम मानते हुए, बेटी सभी के बराबर होती है, किसी धर्म की हो। तो इस बेटी के साथ बहुत अत्याचार हुआ है। क्वेश्चन मानने का मैं अपनी बात कर लूँगा ये पहले। तो उसमें अब ये बेटी मेरे पास आती है, ये बेटी की दादी है, ये बेटी के पिताजी हैं, आप परिवार में साथ मेरे हैं और काफ़ी पीड़ित हैं। और इन्होंने जब मेरे से मिले आके, तो मैंने एक बार तो बोला, मेरी भाई आप जाओ, क्योंकि दूसरे धर्म के लोग ये कहेंगे कि तुम्हें बिट्टू मिला, ये वो। तो इन्होंने कहा नहीं भाई, आप हमारे आप मदद करोगे, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, जीने का हक सबको है और कानून और संविधान को मानते हुए विश्वास रखते हैं हम। तो कहीं ना कहीं कानून सुनेगा आपकी भी और सरकार भी सुनेगी। तो ये एक मामला है जी इस बेटी के साथ। अब उसकी उम्र 1 साल बढ़ गई है। ये मामला है 21/5/2023 का। उस टाइम इस बेटी की उम्र, बेटी का नाम लूँगा नहीं मैं, बेटी की उम्र मात्र 14 साल थी। 14 साल की उम्र में उस राक्षस ने, जो मेवात का रहने वाला है, उसने इस बेटी के साथ गलत काम किया, यानी रेप किया। बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया। इस बेटी के साथ क्या सिस्टम बैठाया, वहाँ का एक जाना माना पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक आफ्ताब अहमद, उसने वहाँ के आईओ के साथ मिलकर, एक मैडम है आईओ, उसकी मेरे पास ये पूरी क्लिप है, आपको भेजूंगा सब कुछ, रिकॉर्डिंग फोटो जो कुछ भी है, सबूत ले गया हूँ। आज मैं तथ्य के आधार पर बात करूँगा और सारी चीज़ें और भी हैं हमारे पास। उसने कुछ सिस्टम बैठाकर और जांच को प्रभावित करके उन्होंने क्या करा, इस लड़की को बाप को बुलाया नल्लड़ हॉस्पिटल में, और कोई नहीं, नल्लड़ हॉस्पिटल में बुलाया और सीमन लेना था उस अपराधी का, जो मेवात का रहने वाला है, इन्हीं के धर्म का है, और सीमन ले लिया इसके पिताजी का, आईओ ने, मैडम ने और वहाँ के डॉक्टरों ने सेटिंग करके, और इसके पिताजी को कुछ दिन के लिए जेल भेज दिया। फिर हम आए, हमने भागा दौड़ी करी, माथापच्ची करी, बहुत कष्ट सहे, बहुत, माँ तो अब भी रो रही है, लेकिन क्या बताएं, पीड़ा पीड़ा होती है। और उसके बाद वो खुले में डोल रहा है। अब ये पूरे दुनिया में चले गए, लेकिन उन्होंने कहा बिट्टू भाई आप संपर्क करा हमसे कि आप भैया मदद कर दो। तो मैंने यही कहा, भाई सरकार सभी की है, कोई धर्म कोई समाज का नहीं, उसको नहीं समझती, वो सबको बराबर समझती है। तो कोई नहीं, हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी, और जो आईओ मैडम है उसके खिलाफ जांच बैठेगी कि उसने ऐसा क्यों करा। अभी मैं परसों दिल्ली भी लेके गया था उनको, तो वहाँ का एक बड़ा अधिकारी, नाम लूँगा नहीं भैया, उसने बताया कि उस बयान में वो चीज़ दर्शाई नहीं है आईओ ने, जो चीज़ होनी चाहिए, और तोड़ मरोड़ का जो इसका बयान है वो पेश नहीं करा कोर्ट में, अपने दौरे से लगा दिया, यानी अपनी तरफ से लगा दिया उस बयान को, और केस को ख़राब कर दिया। तो मेरा मतलब ये है कि वैसे तो कहते हैं कि हम भाई अपने समाज के हैं, हम तो इस्लाम को मानने वाले हैं, आज इस्लाम के चक्कर में अपनी धर्म की बेटी को वो नहीं छोड़ रहे, और वो सनातन की बेटियों की क्या छोड़ेंगे। ये इसका खास मामा है, वो यही मैं बता दूं, जो हम लड़की का खास मामा, जुमेन आरोपी मामा है, रेप बलात्कार का आरोप बता रहे हैं। हाँ। पर लड़की के पिता को ही रेप के आरोप में जेल भेज दिया। जेल भेज दिया, मैं बताऊँ, लड़की का खास मामा है। हाँ, मामा का लड़का, मामा का लड़का, भाई हो गया ना मामा का लड़का। हाँ भाई इनके धर्म में तो यही है। आज इस बहन ने, बेटी ने मुझ पर विश्वास जताया, इसको पता है कि बजरंगी भाई कोई धर्म की को वो नहीं करता, वो देखता है, जांच और न्याय की बात करता है। तो मैं परसों हमारे माननीय गृह मंत्री हरियाणा सरकार अनिल विज जी, सीएम साहब सैनी साहब के पास जाऊंगा। परसों का टाइम है मेरा, सोमवार का। और आज मैं फरीदाबाद में मैंने ये बोला
कि एक तरफ तो बोलते हैं ये लोग मेवात के कि हम तो परेशान कर रहे हैं, हमको सरकार, हम लोग हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन ये अपने धर्म के लोगों को यूज करके और उनको कैसे कैसे कष्ट दे रहे हैं, कैसे कैसे प्रताड़नाएं दे रहे हैं। एक बेटी के साथ नहीं हो रहे और किसके साथ होंगे? तो भैया ये बेटी है मेरे साथ, ये पिताजी है। इस मामले को हम सरकार से मांग करते हैं, हरियाणा सरकार से और केंद्र सरकार से। मोदी साहब हाथ जोड़ के विनती है, बेटी हाथ जोड़ के हम मांग करते हैं कि इस बेटी को न्याय मिले, मेरी बेटी को, कि मेरी बेटी है, मैं सबकी बेटी को अपना बेटी समझता हूँ, कोई धर्म की हो। और ये दादी है, इस बेटी को न्याय मिले। इसके पिताजी को जेल भेजने की पूरी तैयारी कर रहे हैं वो लोग, और जो आरोपी है वो खुले में डोल रहा है। और ये सिर्फ सारा कुछ आफ्ताब अहमद का है। मामला है 2023 का। 23 का भैया, पहले पिताजी से मुकदमा पूछो उसके सारी खिलाफ बात। दर्ज नहीं हुआ भैया भैया? बोलो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? दर्ज है, लेकिन कोई कुछ नहीं है अभी पे। मैं गया था जी, जोर से बोलो। कैपिटल में लगाई सर, पूरा प्रकरण बताइए। पहले पूछ लो पहले। उसके बाद में 13 दिन के बाद वो गिरफ्तार हुआ जी। उससे पहले गिरफ्तार नहीं किया और उससे सांस घट के मिल के उनसे पैसे वाली फर्म है सर। वो आफ्ताब अहमद जो वहाँ का एमएलए है, उनका वो रिश्तेदार है, उनके वे खास नजीक हैं जी। उनके वोट ज्यादा है, मेरी 3 वोट थी वहाँ पर। मेरे साथ अन्याय हुआ जी, मैं हाथ छोड़ के आपके माध्यम से मैं बिट्टू बाबू जी के पास आया हूँ जी, और मुझे विश्वास है उम्मीद लिया हूँ मिलेगा मेरी बच्ची के लिए जी। कितने दिन जेल में रहे आप? 3.5 महीना मेरे को जेल में कर दिया जी उनने, दोषी बना के। मेरा सैंपल सर, मैं शिकायत करने वाला हूँ सर, शिकायत करने वाला हूँ जी। मुझे शिकायत करने पे ही मुझे ही और उसका कहने से मुझे आरोपी बना दिया। उनके कहने से मुझे मेरा सैंपल ले लिया गया, जबरदस्ती मुझे 3 घंटा अंदर बिठाई रखा, मेरा फोन छीन लिया जी। अंदर मैडम मंजू है जी, आई हो वहाँ की अंदर। मुझे ये महिला थाना नूह सदर जी, महिला थाना नूह जी, तो अंदर बिठा लिया जी। 3 घंटा 4 घंटा बिठाई रखा, जबरदस्ती वो कंप्यूटर से कह के और मेरे उसे रिवॉल्वर के दम पे क्योंकि साले को मार देंगे, ये कर देंगे, ऐसा करके। और सर मेरे पे साइन करवाए, मैं नहीं करे तो वकील साहब से बात कराई, वकील साहब ने भी कह दिया हाँ साइन कर दो, कोई बात मैं आप देख लूंगा। इनने वो मिली सब आपस में थी सर, मुझे नहीं पता चला इसके बारे में। मेरी बच्ची मुझे बच्चा था, वो भी उसने गिरवा दिया जी, सबूत खत्म कर दिया। चलो मैं अपने अन्याय के लिए आया हूँ आपके पास। बिट्टू बाबू जी जो है मेरे भाई है, मुझे इंसाफ दिलाया जाए जी। मैं मोदी सरकार से, नायब सैनी साहब से जो है उनका आभारी हूँ, मुझे न्याय मिलना चाहिए जी। निर्दोष जो है उसकी जांच बिठाई जाए जी, जो निर्दोष था उसके लिए कानून कार्रवाई करी जाए। बेटी से पूछो, बेटी से पूछो। आपके साथ इन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया? ये जो आपके पिताजी हैं, हाँ पूछो सारी इनको बात। झूठा बेटा फंसा बता। दिया है? नहीं, मेरे पापा के ऊपर आरोप लगाया गया था, मेरे साथ खालिद ने गलत किया था। खालिद नाम उसका है तो आरोपी? जी, ठीक है। खालिद ने मेरे साथ गलत किया था और मुझे धमकी दी थी उन्हें मारने की। मेरे पापा सब्जी बेचते थे, इनको उनका था तेरे पापा मुझे पता है कितने बजे सब्जी लेने जाते हैं, अगर तूने किसी को बताया तो मैं तेरे पापा को मार दूंगा। मैंने डर की वजह से नहीं बताया किसी को कि कभी मेरे पापा को मार दे। मेरे साथ खालिद ने बलात्कार करा था, मेरे पापा को निर्दोष फंसाया जा रहा, मेरे अब्बा गलत नहीं है जी ठीक। मेरे अब्बा को फंसाया जा रहा है सर इसमें। थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ जी, ये हैदराबाद में मेरी जो बच्चे हैदराबाद रहते हैं जी, वो गाड़ी चलाता था सर, वो गाड़ी चलाता था, वहाँ से मेरी बच्ची उसके साथ आई थी। 6 दिन में लाके मेरी बच्ची को घर पे लाके दिया, लगातार रेप किया। अब वो धमका के मेरी बच्ची के साथ रेप किया। मुझे इंसाफ चाहिए। कितने महीने का ऑपरेशन करवा दिया? मैडम मंजू जो आई है उसने मुझे धमकाया, हमने कहा ऐसे कहना ऑपरेशन कितने महीने का करवाइए बताओ? 5-6 महीने का बच्चा था जी। देख लो जी, उसका सबूत है सर मेरे पास, अल्ट्रासाउंड मैंने वहाँ पे करवाया मेरे बच्चों ने, उसमें बच्चा सेफ है सर। और यहाँ पे कहते हैं बच्चा की सर नहीं है, खराब है सर, उसका मेरे पास सबूत है, पक्का सबूत दूंगा मैं आपके लिए जी। उसकी वीडियो भी है मंजू मैडम की। और जो आरोपी गिरफ्तार किया सर, बाहर ऐसे बिठाई रखा ऐसी कुर्सियों पे, अंदर हवालात में नहीं किया, उसका सबूत ही मेरे पास है सर। ठीक है जी। तो लिखित में कंप्लेंट दिया आपने? हाँ जी, लिखित में दे दी है। अब हम सोमवार को सरकार के पास जाएंगे, माननीय गृह मंत्री जी के पास मिलने के लिए। ये कॉपी है जी 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 जी। और ठीक है, नाम हम ना और सीएम साहब से, हाँ सीएम साहब से मिलने जाएंगे। और देखो मोदी सरकार, सीएम सरकार
सैनी जी के सबके लिए बराबर हैं, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? जो प्रभाव में रहेगा या कोई बड़ा नेता रहेगा, कोई भी पार्टी का हो, क्या वो बेटी को न्याय दिलाने के लिए उसके साथ नहीं देगा? या कोई भी धर्म की बेटी हो वो कहीं धक्के खाएगी? कानून कहाँ है? वैसे बोलते हैं कि हम तो अपने धर्म की बच्चियों को मानते हैं, बिट्टू बजरंगी ऐसे बोलता है वैसे बोलता है। तुम अपने धर्म की बेटियों को नहीं छोड़ रहे तो तुम सनातन की बेटियों को क्या छोड़ेंगे? तो ये सारी चीजें, इस पर जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसको जेल में डाला जाए। सर एक बार मुझे घेर लिया था, उसने बंदों से घेरवा दिया था सर, 5-7 लड़के उसने जो घेरा था, मैं अपनी जान बचाई थी। मैंने रसीद जो है उसी ने जी, रसीद कौन है बताओ? रसीद है जी, उनका जो हमारा मामा लगता है जी, उनका लड़का खालिद वो दोषी जी हमें। ये रिश्तेदार किसका है बताओ? रिश्तेदार किसका है? किसका रिश्तेदार है ये बताओ? ये आफ्ताब जो अहमद है जी, इनका ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इनके रिश्तेदारी कनेक्शन है। भूरिया है जी, पुलिस का दलाल है, और थाने से जो है उसने सब काम करवाए हैं जी सर। और उसको लड़के को बिठा के थाने में से अपनी गाड़ी में लेके घर जा रहा है जी, और घर से थाने में लेके आ रहा है जी। उससे मेरे से बहुत बुरा किया सर। वो अम्मा रो रही काफी समय उनसे। ये अम्मा तो अम्मा से बात करो, ये दादी है। अब ये हमारा मामा जी बहुत रो रही है। क्या कहना चाहती है? नाम हम नहीं बताएंगे। क्या गलत हुआ है आपके साथ? अम्मा बोलो, बोलो अम्मा, थोड़ी जोर से बोलो। हाँ बेटा, मेरे बेटा जोर के से। साथ में बहुत होकर ये लड़की वहाँ से आई है फरीदाबाद से, वहाँ से आई है बाहर से, हैदराबाद से। और बेटा यार 6 दिन में ला के नहीं पहुँचो, और देख ले हमने पता चली तो ऐसी ऐसी बात है, तो हम अपना भाई के पे गया, भाई एक लड़का ने ऐसे ऐसे कर दी, तो हमारी कोई सुनाई ना करी भाई ने, घर से भगा दिया हमारे। हाँ, वो लड़का घर में आता था? घर में ना, वो फिर गाड़ी चलाता था बेटा। कौन चलाता था? पास में, घर के पास में? दुकान दूर है, घर के पास में ही दुकान है। हाँ रिश्ते दुकान। में क्या लगता था? मेरा भतीजा है बेटा, खास क्या लगता था? मामा, चाचा लगता है। चाचा लगता था। चाचा लगता ने भतीजी पे गंदी निगाह से देख कर दिया। चाचा और लगता सुनवाई था। कोई नहीं हुई? मेरा बेटा का मामा का लड़का है, मामा का लड़का यानी मामा, मेरा भतीजा है, मेरे भाई का लड़का है। उसके भाई का लड़का। हाँ, हमारे ऐसे चाहिए ना? हाँ जी, न्याय चाहिए। क्या कहते हैं? न्याय चाहिए।